तो ये एक फुल फ्लेजेड स्टंट बाइक है भाई। देखना स्प्रॉकेट का साइज देखो एक बार भाई, इतना बड़ा स्प्रॉकेट देखा आपने कभी? चलो भाई, जा रही है हमारी जानेमन बॉम्बे, फिर वहाँ से जाएगी नॉर्थ ईस्ट, और हम अपनी रोल्स रॉयस पिक करने आ चुके हैं। जहाँ जहाँ भी गाड़ी में ग्रे है वो सारा कार्बन हो जाएगा, ये हिस्सा भी सारा ब्लैक, ये भी कार्बन हो जाएगा। हेलो गाइज, वेलकम बैक टू अनदर अमेजिंग वीडियो। गाइज आज का व्लॉग बहुत एक्साइटिंग होने वाला है एंड अब मैंने रेगुलर व्लॉग्स करने शुरू कर दिए, आप लोगों को दिख ही रहा होगा। अब रेगुलर वीडियोस आ रहे हैं एंड काइंड ऑफ डेली व्लॉगिंग मैं कर रहा हूँ, मतलब नॉट एग्जैक्टली डेली व्लॉगिंग बट ऑल्टरनेट डेज पे, या फिर अब थोड़ी मैंने फ्रीक्वेंसी बढ़ाई है बेसिकली व्लॉग्स की। मेरे को था यार कि बहुत निगलेक्ट हो जाता है काम वगैरह के चक्कर में, एंड मैंने थोड़े व्लॉग्स पहले बोला भी था, मेरे को रिमाइंड भी कराया टीम टकयार ने कि भैया आपने बोला था कि ज्यादा से ज्यादा वीडियोस आएंगे। अब मैं अब यूट्यूब की तरफ थोड़ा ज्यादा ध्यान दूंगा एंड काम पे थोड़ा सा अब लगाम लगाऊंगा बेसिकली। तो मैं सोचा हाँ भाई ये चीज बोली थी एंड ये चीज करेंगे। अब डेली व्लॉग्स आप लोग एंजॉय कर रहे हो, बहुत प्यार दिखा रहे हो, थैंक यू सो मच फॉर दैट ऑल्सो। एंड मैं अभी जा रहा हूँ शूटिंग रेंज क्योंकि आज प्रैक्टिस डे है एंड अब कई सारे इवेंट्स भी हमारे आने वाले हैं थोड़े टाइम में, तो अब थोड़ी प्रैक्टिस की भी मैंने फ्रीक्वेंसी बढ़ाई है। पहले मैं वीक में एक आधी बार जाके प्रैक्टिस करता था, बट अब मैं कोशिश करूंगा कि मैं वीक में एटलीस्ट 3 बार जाके प्रैक्टिस कर लूं, या मिनिमम 2 बार तो जाके प्रैक्टिस कर ही लूं। भाई नेशनल्स निकालने हैं, बिल्कुल मतलब ड्रीम है ये, बस नेशनल्स निकालने हैं भाई किसी भी तरीके से। एंड फिर पिस्टल के बाद फिर शॉटगन वगैरह में भी हम धीरे धीरे, और राइफल के भी इवेंट्स करेंगे। राइफल का तो शायद मैं अभी भी इवेंट करूं क्योंकि एक मेरे भाई ने बहुत अच्छी मोटिवेशन मेरे को दी है, तो उसके पास राइफल भी रखी है, तो हम उसके साथ उसकी राइफल से प्रैक्टिस भी कर सकते हैं। तो ये चीज बहुत बेटर है। हमारी रेंज का थोड़ा सा रास्ता उबड़ खाबड़ है, तो थोड़ा आगे से घुमा के चलेंगे। एंड डोंट वरी, आज हम हमारी गैंगस्टर एंडेवर का भी सब कुछ फाइनल कर देंगे। भाई ये सरकारी गाड़ी से मैं क्यों आज ऑफ रोडिंग करने आ गया हूँ मुझे समझ ही नहीं आ रहा। गाइस आई एम इन माय इनोवा टुडे। इसको अरे भाई 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 बहुत खतरनाक। ये देखना एक बार आगे हालत देखना रास्ते की, ये देखो रास्ता तो है ही नहीं भाई, सीधे गड्ढे ही गड्ढे हैं। और ये बेचारी हमारी सरकारी गाड़ी अब थोड़ी सी पुरानी भी हो चुकी है, तो इसको भी हमें करना है चेंज, बट ठीक है, इट गेट्स द जॉब डन भाई। बहुत बढ़िया, मेरे को बहुत कंफर्टेबल लगते हैं इनोवा, एंड इनोवा क्रिस्टा है ये बेसिकली। एंड ऑनेस्टली बताऊं मेरे पास फॉर्च्यूनर भी है, बट फॉर्च्यूनर से ज्यादा मेरे को इनोवा की ड्राइव बेटर लगती है। फॉर्च्यूनर की बेसिकली मतलब ठीक है हवाबाजी है भाई, उस गाड़ी का टोरा है सब है, बट जो ड्राइव वाइज अगर आप किसी भी बंदे से पूछो जो इसके पास दोनों ओन करता हो, जो चलाने का मजा इनोवा में आता है भाई, वो फॉर्च्यूनर में नहीं आता, ऑनेस्टली बता रहा हूँ। तो पहुंच चुके हैं भाई रेंज हम, एंड गाड़ी में लगाता हूँ। हमारे रोमित भैया भी वहाँ पे हैं रेंज पे। शायद व्लॉग करूं शायद व्लॉग ना करूं, मेरे ऊपर है, बट जब हम गैंगस्टर एंडेवर का सब कुछ फाइनल करने जाएंगे, काम शुरू कराने जाएंगे इंटीरियर का, तब तो ऑब्वियसली व्लॉग करना बनता ही है। पहुंच चुका हूं मैं रेंज पे भाई। यहाँ भी बड़ी डेवलपमेंट हो गई है यार, क्या बात है। सारे खेत वेत हुआ करते थे, सारी यहाँ बाउंड्री वाउंड्री हो गई है, सब हो गया भाई। रियली नाइस गाड़ी। अरे भैया वहीं से गाली दे रहे हैं। भैया गाली बक रहे भाई, मैंने बहुत लेट करा दिया भैया को गाइस, सच बता रहा हूँ। मतलब यार घर पे बहुत काम था, ठीक है आपको पता ही है, शिफ्टिंग चल रही है एंड घर पे सारी चीजें हैं, लड़के लेबर वगैरह भी आई हुई थी। उसके बाद एक छोटी सी मीटिंग थी, वो भी करी कैफे पे, एंड भैया को बोला मैं निकला हुआ हूँ। जब मैं घर पे था तब भैया को बोला निकल गया था मैं, और उसके बाद मीटिंग भी करी, सब करा, उसके बाद मैं निकला और अब पहुंचा हूँ। लिटरली भैया को 1.5 घंटा यहाँ पर हो चुका है प्रैक्टिस करते हुए। भैया कहते हैं मैं होल्डिंग करूंगा, तू आएगा तो दोनों साथ में शूटिंग करेंगे, बट भैया शूटिंग भी शुरू कर चुके हैं, खत्म भी कर चुके हैं मुझे लग रहा है। डोंट वरी भाई, लेट हो गए थोड़ा सा, बट कोई बात नहीं, चलते हैं। A few moments later. So guys, finally done with practice। कुछ ज़्यादा ही लंबा प्रैक्टिस सेशन चल चुका है आज भाई। दोपहर में आया था मैं, मेरे ख्याल 12 साढ़े 12 और 5:30 बज चुके हैं शाम के, और बढ़िया मौसम हो रहा है, बढ़िया हवा चल रही है। अभी थोड़ा ही टाइम है जब तक प्रैक्टिस में वेदर साथ दे रहा है भाई भाई भाई। प्रैक्टिस में फ़ोन ऑफ कर देता हूँ भाई, और जैसे ही अभी ऑन करा टंग 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 शुरू हो चुका है। हाँ वही हो रहा है, सारी सब भाइयों की मिस कॉल है। पर भाई अभी तो चलो मैं कह रहा था वेदर साथ दे रहा है, बट धीरे धीरे जब अब फिर स्टेट वगैरह सारे कॉम्पिटिशन आएंगे, जब जोर शोर से प्रैक्टिस करने का मौका आएगा, जब टाइम आएगा, तब फिर गर्मी भाई पूरी मतलब नेक्स्ट लेवल वाली हो जाएगी। अभी मौसम बढ़िया है, प्लेजेंट है, इसलिए मैं थोड़ा सा पहले अभी प्रैक्टिस शुरू कर दी कि भाई हमारे को बाद में परेशानी ना हो और हम पे एंड में प्रेशर ना पड़े कि भाई जल्दी 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 प्रैक्टिस है ना। आज भी बहुत भाई वही लिटरली बता रहा हूँ, 4 डब्बे चला दिए हमने एम्यूनिशन के। लिटरली ये देखो आप सामने देखो, सबसे इरिटेटिंग काम मेरे को ये लगता है भाई ऐसे रेंज पे ना, ये जो लास्ट में शेल्स उठाने वाला होता है ना, अभी आपको ऐसे दिख नहीं रहा होगा, ये देखो पूरे ये शेल्स फैल जाते हैं भाई पूरे आगे तक। सबसे इरिटेटिंग काम मेरे को लगता है, बट सबसे इंपॉर्टेंट है भाई, क्योंकि ये शेल्स अपने को NRAI में जमा करने होते हैं।
होते हैं, तो ये सबसे इंपॉर्टेंट काम भी और सबसे इरिटेटिंग काम भी है। 4 डब्बे मतलब 200 गोली के आसपास चला चुके हैं, बट इट वाज अ गुड डे भाई, गुड प्रैक्टिस डे। परफॉर्मेंस भी अच्छी आ रही है अभी, एंड लेट्स सी, हम बहुत जल्दी, मुझे फीलिंग है कि वी विल क्लियर द नेशनल कॉम्पिटिशंस। The next day. सो गाइस इट्स डे 2 नाउ, और कल शाम हो गई थी जैसे कि मैंने बताया कि शूटिंग प्रैक्टिस करते हुए बहुत लेट हो गया था हमारे को, तो हम इस चक्कर में फिर आगे नहीं जा पाए। बट आज लेके चलेंगे अपनी टीम टकयार को हमारी एंडेवर के पास। बट उससे पहले ये देखो व्हाट वी हैव विद अस, दिस इज जेके टायर्स स्टंट बाइक, बहुत प्यारी लग रही है। और हमने अभी हमारी E90 को भेजा है गुड़गांव, क्योंकि वो कुछ इवेंट्स के लिए अभी जाएगी, मतलब मुझे भी जाना होगा ड्रिफ्ट करने के लिए, एंड इट इज गोइंग टू बी इन वेरियस सिटीज। तो मेरे को भी जाना है, मेरी E90 को भी जाना था, तो E90 के साथ इस जिक्सर ने भी जाना था, इस बाइक ने आना था ट्रक पे। बट सिंस आज ईद है तो उस चक्कर में सारे जो भी ट्रक वगैरह वाले हैं, कोई भी टेम्पो वाले, बाइक वाले, मिला नहीं कोई भी हमारे को, तो हम इसको उठाने के लिए आए हैं। मैंने हर्ष को बोला, हर्ष तू बाइक उठा लियो एंड गुड़गांव हमारे साथ लेके चल लियो। बट तब तक हमें ये नहीं पता था कि ये एक स्टंट बाइक होने वाली है, और अब हम इधर आए हैं तो ये एक फुल फ्लेजेड स्टंट बाइक है भाई। देखना स्प्रॉकेट का साइज देखो एक बार भाई, इतना बड़ा स्प्रॉकेट देखा आपने कभी? ये मुझे अपनी पप्पा कर दिया है, मुझे एक्सेप्टेड नहीं भाई। मुझे तो जेके ने बोला भाई कि जिक्सर है, मैं कहा ठीक है मेरे पास भाई है, उठा के गुड़गांव तक लेके जाने ले जाएगा। एक्चुअली क्या है, ईद के चक्कर में ना कहीं भी ट्रक वगैरह कुछ नहीं मिला जिसको लेके जाने के लिए, कोई मांग रहा है हेल्प तो क्या दिक्कत है। तो मैंने कहा भाई इसको लेके चल लेंगे, हर्ष चला लेगा। इतना बड़ा स्प्रॉकेट है, हर्ष देखते ही घबरा गया, तो मेरी हल्के से थ्रॉटल में उठ जाएगी ये, वो नहीं है ये वाइल्ड वाली है। और भाई ये एक और हैंड ब्रेक है भाई, मतलब जो व्हीली पे होते हो ना आप, तो एक एंगल ऐसा होता है, इसमें पैर रख सकते हो, ये वाली जगह है, यहाँ पर पैर है, आप व्हीली कर रहे हो। ये क्लच है, ये व्हील है। नहीं नहीं ये क्लच है इसका। भाई क्या पूछ रहा है? हाँ, ये दूसरी ब्रेक है, ये एक और ब्रेक है, पीछे की ब्रेक है, हैंड ब्रेक। ये इसलिए है कि आप भाई अगर आप व्हीली पे हो, आपका एक पैर इधर है, दूसरा आपने गार्ड पे कहीं रखा हुआ है, तो आप इससे पीछे की ब्रेक टैप करके बाइक को फ्लिप ओवर होने से बचा सकते हो ना। सारी डिटेल्स अभी इससे लेते हैं। 2011 का स्टंटर मेरे साथ है, है उसको स्टंट्स मारता हूँ तुम? भाई मैंने भी वैसे बहुत स्टंटिंग करी है अपनी लाइफ में, मैं थोड़ी बहुत ट्राई करूंगा, इधर फोटोज और वीडियोस लाऊंगा। मैं बहुत गिरा हूँ भाई स्टंटिंग करते हुए, व्हीलीज मारते हुए, मतलब चेतक से लेकर मैंने पल्सर से लेकर हर चीज़ पे स्टंट्स मारे और बहुत हाथ पैर तोड़वाए हैं भाई। और व्हीली में बहुत अमेजिंग मारता हूँ, अपना हायाबुसास वगैरह भी मारी है, बहुत सारी बूसास वगैरह पे, मतलब सुपर बाइक से लेकर नॉर्मल बाइक तक सब पे व्हीली वगैरह मारी अपनी R1 पे, हर चीज़ पे। बट स्टॉपी का मैं स्पेशलिस्ट था, तो स्टॉपीज मेरी बहुत, रोलिंग स्टॉपी में इतनी लंबी लंबी मारता था, और व्हीलीज भी बहुत लंबी लंबी मारता। बर्नआउट्स वगैरह तो आपने देखी है, लगाऊंगा थोड़ी बहुत फोटोज, आप लोगों को मजा आएगा। चल भाई लेके चल ले यार, बहुत हो गई अब अपनी तारीफ। हल्के से थ्रॉटल में घूम जाएगी ये, उड़ जाएगी, देख लियो। हो सकता है आज हर्ष को वन पीस में हम लास्ट टाइम देख रहे हो। वन पीस में बोला है भाई, ऐसे ही बोल रहा हूँ भाई, भगवान तेरे को लंबी उम्र दे यार, सेफ रखे हमारे भाई को। नो कैमरा मैन नेवर डाई। ये तो सच है, चल निकाल ले अब। स्टॉक है यार, लेकिन स्टॉक बाइक है। चल तो सही, स्टॉक नहीं है ये। एड्रेस सेव है क्या? एक बार तू सेफली निकल जाए, मैं तेरे साथ साथ चल रहा हूँ, वैसे ऐसी कोई बात नहीं है। चल गलती से क्लच वो समझ के मत दबा दियो। ट्रैक्शन 3 पे, ठीक है, फुल कर ले। चलो भाई हम भी चलते हैं, अपनी जीप में बैठते हैं एंड भाई के साथ एज अ सपोर्ट कार बन के चलते हैं गुड़गांव तक। नहीं नहीं उठानी चाहिए, चल उठानी तो नहीं चाहिए भाई, अब क्या करूं, किसी और की चीज़ है, प्लीज़ सेफली। हाँ मतलब सब लगा हुआ पर घिसाड़ना नहीं है, अपने आप को भी नया हमें ही लगा के देना पड़ेगा भाई, प्लीज़ मेरे ऊपर और खर्चे मत डाल, पहले ही बहुत लोड है अपने पे। ठीक है चलो गाइज हम भी चलते हैं, लेट्स गो। बस भाई हमारा सेफली पहुंच जाए, देखो बाइक का तो क्या है दूसरी आ जाएगी, पर भाई हमारा सेफली पहुंच जाए। जो हम हंसी मजाक करते हैं वो सब अपनी जगह यार, बट हमारे भाइयों से बढ़ के कुछ नहीं हमारे लिए, क्यों? ये अपने आप को बाइकर बुलाते हैं, देखो हल्का सा बड़ा स्प्रॉकेट मिला, फट रखी है इनकी। A few moments later. सो गाइस हम पहुंच चुके हैं AK कस्टम्स पे, वो रही हमारी E90 और ये रही जिक्सर। हर्षु रिव्यू तो दे बाइक का। बाइक में ना मेरे ख्याल से मुझे जहाँ तक लगता है बिगर स्प्रोकेट होने का जाता है ना, हर गियर पे सेम ही कंडीशन है, मतलब फर्स्ट की तरह ही चल तो रही है। ऑब्वियस है, पता नहीं मैं छठे पे चला रहा हूँ उस पे भी सेम एकदम इंस्टेंट वो ले रही होगी। इंस्टेंट ले रही है। वैसे थोड़ी अनकंफर्टेबल हो रही होगी सिटी में राइडिंग में ना। क्रैम्प पड़ गया था, हाँ थोड़ी सी है। हाँ चलो कोई नहीं, हर्ष भाई अब यहाँ से जिक्सर उठा लेगा और उत्सव भाई E90 उठा लेगा हमारी, फिर हम AK कस्टम से निकल जाएंगे एंड उस यार्ड पे जाएंगे जहाँ से हमें सारी गाड़ियां लोड करनी है। और हाँ भाई तुम्हारे भाई ने देखो ब्लैक की मोनोटनी तोड़ दी है, वुड वाइब की। ये देखो हमारी जो मोआव वाली टी-शर्ट है ये भी पहनी है, ये भी अवेलेबल है भाई www.woodvibe.in पे, जल्दी से जाके अपनी ऑर्डर कर लो भाई, लिमिटेड टू 69 पीसेस ओनली एज यूजुअल। बट भाई ये कलर भी सूट कर रहा है, ऐसा मुझे लग रहा था ना, आई एम अ पर्सन लाइक्स ब्लैक क्लोथ्स भाई, तो उससे कुछ चेंज करके हमने एक ये मोआव ये बनवाई थी टी-शर्ट एंड ये डिजाइन करी थी, बहुत प्यारा डिजाइन है। अब
अभी आपको उतर के पूरा डिजाइन दिखाऊंगा एंड सूट कर रही है यार ऐसी, मतलब ब्लैक की मोनोटनी भी टूटी है, थोड़ा ब्लू वगैरह भी पहना शुरू हुआ हुड वाइप की वजह से। कम से कम मेरा वो ब्लैक का वो टूटा है कि भाई सारी ब्लैक कपड़े, भाई लोअर्स भी ब्लैक, सब कुछ ब्लैक, टी शर्ट्स भी ब्लैक, हुडीज भी ब्लैक। अब थोड़ा सा वो टूटा है तो ये भी अच्छे लग रहे हैं, मतलब पहली बार अपने आप को मैं ऐसे कलर्स में देख रहा हूँ एंड फीलिंग रियली गुड। सो इफ यू आल्सो वांट टू फील गुड, जल्दी से जाके अपनी टी शर्ट्स ऑर्डर कर लो। A few moments later. गाइस आवर कार इज ऑल सेट, इसमें कोन्स वगैरह भी सारे आ गए अंदर। उत्सव भाई डू दी ऑनर्स, ट्रक में जाएगी अब ये जिक्सर के साथ, पोकड़ी अंदर जिक्सर ले जाएगा ना उत्सव। चला दो गाड़ी, पूरा थ्रॉटल मत दे दियो, कहीं जाए सीधा बाइक में। गौरव भैया भी अंदर चले गए हैं। पहली बार गाइस हमने अपनी ड्रिफ्ट कार में तो सामान डाला हुआ, देखो पूरे यहाँ पर कैप्स वगैरह, इधर कोन्स है, पीछे भी सारे कोन्स भरे हुए हैं, ये देखो कोन्स ही कोन्स हैं। एक अलॉय है हमारा एक्स्ट्रा जस्ट इन केस। ओए लालची आदमी चल, चल। मैं ला दूंगा तेरे को वहां से, पता लगा वहाँ एक ही कैप कम पड़ गई, वो यहाँ हर्ष भाई ने निकाली थी। अरे भाई कहाँ है, हमें पहन रखी है। चलो भाई, जा रही है हमारी जाने मन बॉम्बे, फिर वहाँ से जाएगी नॉर्थ ईस्ट और बहुत सारी स्टेट्स में आएगी। कमेंट करके बताओ अगर आप चाहते हो कि हम आपके स्टेट में आके ड्रिफ्ट करें, जल्दी से कमेंट करके बता दो, सच्ची बता रहा हूँ, हमारे पास बहुत सारी अपॉर्चुनिटीज़ हैं। अभी बॉम्बे जा रही है गाड़ी, वहाँ से नॉर्थ ईस्ट जाएगी एंड नॉर्थ ईस्ट से जितने भी हमारी टीम ट्रकयार है भाई, जल्दी से बताओ आपकी स्टेट में आए। अगर आप लोग प्यार से बुलाओगे तो हम ज़रूर आएंगे आपकी स्टेट में और ड्रिफ्ट करेंगे। टूर करते हैं, इंडिया टूर। ये ड्रिफ्ट टूर होने ही वाला है। So guys, our E90 is locked and loaded, मतलब it's loaded but it's getting locked। इधर से बंद रही है अभी गाड़ी। I'm super excited भाई, बहुत मज़ा आएगा। The car will go to Bombay and super excited about North East also। कभी North East में गया नहीं हूँ, बहुत मज़ा आएगा भाई। शिलोंग, गुवाहाटी, अब मैं सारी स्टेट्स नहीं बताऊँगा, मैंने आपको बोला ना, आप कमेंट करके बताओ। अगर किसी एक पर्टिकुलर स्टेट से बहुत ज़्यादा कमेंट्स आएंगे और हमारा प्लान नहीं होगा वहाँ आने का, तो हम तब भी वहाँ आएंगे। तो आपके कमेंट्स पे डिपेंड करता है। नॉर्थ ईस्ट से जितने सारे भाई हैं हमारे, जल्दी से कमेंट करो, वहाँ पर एक छोटा सा मीटअप भी हो जाएगा। इट विल बी फन एंड आई वुड लव टू drift in front of you guys or with you guys, you never know। ये भैया ड्रम का ले जा रहे हैं, ड्रम का वैसे ही आजकल चल रहा है खराब। भैया मेरे से पूछ रहे थे उड़ने वाली गाड़ी में नहीं, उड़ाने वाली गाड़ी। ओ भाई आजकल माहौल बहुत खराब है भाई, पहले पोर्शा, फिर एक वो वोक्सवैगन, फिर एक लैम्बो, भाई कोई उड़ाने वाली गाड़ी नहीं है भाई, ये सिर्फ साइडवेज चलने वाली गाड़ी है। कौन उड़ा देती है। इस गाड़ी के साथ सामान भी आ चुका है। ये हमारे भैया हैं, ये गुलाबी गुलाबी मैचिंग कर रहे हैं मेरे साथ। क्या नाम है भैया आपका? मेरा नाम रविंदर सिंह। रविंदर सिंह भाई हैं हमारे, और रविंदर सिंह भाई हमारी गाड़ी लेके चलेंगे बॉम्बे तक। रविंदर भाई चलाएंगे, वहां से आगे भी आप ही चलाओगे, जहाँ भी जाएगी आपके हाथ में ना। देख लो, ये जान से ज्यादा प्यारी गाड़ी है रविंदर भाई, बिल्कुल आपने इसको अपनी तरह रखने से, आप अपने ट्रक का ध्यान रखते हो ना, वैसे ही ऐसे ही जाएगी, बस प्यार से, बिल्कुल ऐसे ही जाएगी जैसे गाड़ी जाती है। ट्रक में घुस जाएगी इसके हाथ में। भैया पता है हाईवे पे चल रहे हैं साइड में। यार ये बड़ा कब होगा मुझे ये नहीं समझ आ रहा। चलो रविंदर भाई की थोड़ी बातों से दिल को तसल्ली मिल रही है, कोई टेंशन नहीं है, बहुत आराम से लेके जाऊंगा। बस ठीक है। नहीं तो रविंदर भाई हमारे YouTube में भी आ गए, प्रूफ है हमारे पास कि इनके पास गाड़ी सही सलामत जड़ी थी। नहीं मजाक कर रहा है यार, आप आज मेरे गुलाबी भाई है, देख रहे हो, दोनों ट्विनिंग कर रहे हैं हम दोनों, मैचिंग। जरा मैं गाड़ी स्टार्ट कर दूं, और दरवाजा खुलने पे नहीं होती सर। हाँ भाई मैं ऐसे देख रहा हूँ, अभी होगी अब होगी, देख ये देख, वो टेक 2, ठीक है टेक 2 अभी होगी भाई, अभी ठीक करके देता हूँ। गाड़ी लॉक है अब, देखा जादू की छड़ी घुमानी थी। अरे वो गाड़ी लॉक में होती है भाई, मैं भूल गया था। फीचर चमका रहा था, भारी पड़ गया, शिट घाटा हो गया। चलो चले भाई, करने कुछ जाते हैं, आपके आगे हो कुछ जाता है। बैटरी डेड थी हमारी E90 की, तो हमने बड़ी मुश्किल बैटरी वाले भाई को बुलाया, वो स्टार्ट कर भाई। अब निकल रहे हैं यहाँ से। So guys, finally we are here. You drive me crazy, और हम अपनी रोल्स रॉयस पिक करने आ चुके हैं। अचिंत, I will take my keys भाई of the Rolls, जल्दी दे दो भाई, लेके चले इसको। पेट्रोल खत्म है, तुम्हें शर्म नहीं आ रही? शोरूम में रोल्स रॉयस खड़ी है तुम्हारे और उसमें पेट्रोल नहीं है। अब तो डिक्की खोल के CNG का सिलेंडर मत दिखा दियो मेरे को। भाई क्रेजी यार, व्हाट अ क्रेजी कार। क्या लोडिंग है इस पे? एक तो सबसे पहले गाड़ी का जो पेंट है वो इंटीरियर का जो कलर है, हाँ। इंटीरियर इज कॉल्ड फेशियल व्हाइट, ओके, एंड योर रियर स्क्रीन्स आर पेड फॉर, हाँ। ऑटोमेटिक डोर इज पेड फॉर,
एंड द कार्पेट्स Carpets are obviously good for. भाई Then crazy metal- यार। जितना भी मेटल सब कुछ देख रहे हो, हाँ। all of the colors. Where's the umbrella? The umbrella is over here. Oh, okay. Crazy भाई। The best part about this car हाँ। is the engine भैया। मतलब हाँ, obviously भाई V12। the front Oh। seating, the rear seating is obviously there, but if someone ये एक्सटेंडेड व्हील बेस नहीं है ना, नहीं इसलिए हाँ तभी जगह नहीं है इसमें। दिस इज द सेम, वो 7 सीरीज का चैसी है ना, ये इज द सेम चैसी 7 सीरीज वाली। अगर इफ यू वांट टू बाय द रोल्स रॉयस देन यू गेट अ फैंटम और अ कलिनन। right now you go to buy this car brand new for 9 CR. 9 CR भाई, देख रहे हो जैसे रोल्स रॉयस सामने आई है, खुद मुंह से इंग्लिश निकलने लग गई। नहीं, दोनों इंग्लिश में बोल रहे हैं हम भाई। क्रेजी आज गाइस, क्रेजी भाई, सीरियसली अमेजिंग। 12 cylinders भाई। And you know when you drive this car, हाँ। when I drove a Rolls Royce, हाँ। I used to think that Rolls Royce is just for the rear seat, just for the comfort. हाँ। But if you इट्स पेपी। if you can afford a Rolls Royce, हाँ। you should also drive it because the way it drives, no other car drives like this. I've never driven a Ghost before. I've driven the Phantom. बहुत चलाई है, but मेरे को तो ऐसा लगा कि बिल्कुल लैंड यार्ड है। Obviously it was peppy. Amazing. But जो पावर डिलीवरी थी बहुत रिफाइंड थी, मतलब बहुत जर्की, जैसे इट वाज लाइक अ स्पोर्ट्स कार। मतलब एकदम झटका नहीं था, इट वाज वेरी लिनियर। See, मजेदार है भाई, क्रेजी भाई। कलर बहुत अच्छा लग रहा है मेरे को भाई। ये अच्छा स्पेक है, डिसेंट functional. Darkest. यार। जिस टाइम की गाड़ी है उस टाइम पे बेज वाज द थिंग, नो लग्जरी कार्स में सारा बेज होता था। ये कितनी सही पार्टी ट्रिक है यार, देखना। Party trick. आप पहुंचो कहीं पे, हाँ ऑब्वियसली बैठ के इसमें, वन ऑफ माय फेवरेट फीचर्स भाई, अपार्ट फ्रॉम द इंजन, खुलता नहीं है बट खुलता नहीं है. This has privacy glass also. रियली नाइस भाई। But बहुत बढ़िया। ये उनके लिए है जिनको Rolls Royce दिल्ली एनसीआर के बाहर यूज करनी है. हाँ Because like this is 2013. Okay. So you have like only 3 more years in Delhi. हाँ, तो किसी ने पंजाब साइड लेनी है, वहाँ बड़ा शौक होता है यार, और सॉफ्ट क्लोज सब है इसमें। But this is a very clean car because it's सिर्फ चली 13,000 है. हाँ क्या, सिर्फ 13,000 बस। 13,000 चली with full Rolls Royce history, no claims, nothing whatsoever. अभी जब से मैं एंटर कर रहा हूँ ना, नाइस सिर्फ एक ही चीज़ बोल रहा है, भैया हैव अ लुक अराउंड ना, एक नज़र मारो ना पूरे शोरूम में। आपके मतलब कि एक रोल्स आई हुई है, एक रोल्स देख लो, ये देख लो, वो देख लो भाई। अभी नहीं पैसे खर्चूंगा भैया, because- मैंने एक ही बार आना है तेरे पास, एक ही गाड़ी लेने के लिए। टीम टकयार को पता है भैया G wagon बहुत ज़्यादा कॉमन हो गई है, नहीं देनी वो. यार भाई, मेरा वो बहुत सपना common रह जाएगा भाई। बहुत common हो गया. मैं जब पैसे इकट्ठे करता हूँ गाइस, जी वैगन के पैसे बढ़ जाते हैं, इसलिए हम ले ही नहीं पा रहे हैं। और अब भाई भी मना कर रहा है, मत ही लो G wagon नहीं, या तो ले यार, लेनी है। या तो उरुस आएगी या तो कलर आएगी. यार। एक बार तो लाइफ में लेनी है जी वैगन यार, ऐसी बात नहीं है। आई वोंट सेल द डिफेंडर, आई विल कीप द डिफेंडर भाई। ऐसा कुछ अभी है प्लान, अब सब मैं क्या बताऊँ इसे कैमरा पे, बट आई हैव प्लान्स। जो मुझे गाड़ी पसंद है, हाँ। मेरे वो तो पीछे खड़ी है, वो तो भैया मेरे पास भी नहीं भाई है. माई बाग दिखाना चाह रहा है, ये कुछ पैसे खर्चवा के मानेगा। बहुत अच्छा सेल्समैन है हमारा नाइस भाई। नहीं ऐसा कुछ एंड नहीं, इज अ वेरी गुड सेल्समैन भाई, इट इज हिज स्किल सीरियसली। मतलब ना चाहते हुए भी आप गाड़ी खरीद लेते हो इससे, वो चीज़ है। एंड जो ये गाड़ी ये चाहता है आप वो खरीदते हो। बट जो गाड़ी अभी भैया को पसंद करवानी है वो तो हाँ। अनबीटेबल हो गया, द कलर. हाँ ऑब्वियसली, बट जो गाड़ियाँ इनके पास होती है भाई, दे आर टॉप नॉच भाई, बिल्कुल कोई उसमें दो राय नहीं है। ब्यूटीफुल माइबैक ओवर हियर भाई, क्रेजी यार, व्हाट अ कलर। बहुत सुंदर है। अगर आप पीछे बैठ गए ना हाँ, तो उतरने का मन नहीं करेगा. मेरे को लग रहा है गोश्त से ज़्यादा इसमें जगह है। हाँ, वो उससे ज़्यादा कंफर्टेबल भी है और उससे ज़्यादा रिसेंट भी है. हाँ, दिस इज अ 2017, 18, 17 And best cars that money can buy. This is only for 75 lakh भाई। rupees. लुक एट द डोर साइज, क्रेजी भाई। I'll get the. इज इट लॉक्ड? I'll get the. ब्यूटीफुल माइबैक ओवर हियर गाइस, सीरियसली बता रहा हूँ, बहुत सुंदर गाड़ी है। कोई नहीं, अभी मत दिखा, मत मंगा चाबी यार, ये पैसे खर्चवाएगा। नहीं नहीं चाहिए, नहीं चाहिए, नहीं चाहिए, नहीं चाहिए भाई। अभी आजकल याद है आपको अपनी वाली? हाँ, हाँ। ये उसका डबल वर्जन है. क्रेजी भाई। This is a V8. कलर भी कितना सुंदर है। This has loadings worth 90 lakhs. 90 क्रेजी भाई। दोस्त था ना हाँ, इसमें कौन सा है? वो मिस्टर. अच्छा, इसमें बर्मिस्टर है, ओके। ये पैनल टर्बो लाइक आई नो भाई। RS5 अच्छी लग रही है। ये भी 2 डोर है. हाँ, बहुत अच्छी लग रही है यस. फिर आपका पुराना प्यार. यार, ये ले सकता है। मस्टैंग नहीं यार, बोरिंग। पुराना प्यार. मस्टैंग बहुत बोरिंग कार हो गई है यार, बहुत। मेरे को मतलब इजंट फास्ट। Just the sound. हाँ, जस्ट द साउंड। How- दिस कार इज फास्ट भाई, RS5 इज Very फास्ट। 3.9 seconds. दिस वी कैन चेक आउट भाई। देखा, यही मैं बोल रहा था। ये ना गाड़ियाँ दिखाता है कि भैया आ जाओ, गाड़ी चेकआउट कर लो, और उसके बाद मेरा मन करवा देता है। फिर मैं अपना हिसाब बनाने लग जाता हूँ। 4-5 दिन में तो नींद नहीं आती। तू नोबल समझा रहा है इसको? ये तेरा भतीजा मेरे को गाड़ी बेचना चाह रहा है, चिपकाना चाह रहा है। Cayenne S होती है ना. हाँ। Cayenne S, Panamera S. हाँ, Share the बताओ। same engine. 2.9. आई नो भाई, मत मन करवाया। गॉड, सो ब्यूटीफुल गाइस, एंड इट्स सुपर फास्ट। Seats are massaging.
M2 से तो कंफर्टेबल होगी। बहुत, and even the space is also huge. The seats are huge. The seats will like not hug you. They will give you a sofa feeling. भाई गाइस आप लोग बताओ इसे कमेंट सेक्शन में, शुड वी रिप्लेस आवर M2 विद दिस। देखो M2 आप लोगों ने देख ली इतने टाइम से यार, अगर M2 तुमने मेरी चेंज करवानी थी, आज उसके 1.25 लाख की इंश्योरेंस क्यों करवाई है ये बता। उसकी इंश्योरेंस होनी जरूरी थी, बिकॉज आप चलाओगे अभी, हाँ। जितना मर्जी चलाओ, बट गाइस आप मानोगे नहीं, आज उस गाड़ी की इंश्योरेंस हुई है, आज ही खत्म हो रही थी, कल परसों से मैंने इसको पेमेंट वगैरह कर दी थी एंड आज उस गाड़ी की इंश्योरेंस होनी थी। आज मैं इधर से गुजर रहा था तो मैंने कहा भाई से पूछ रहा था, इंश्योरेंस हुई नहीं हुई, और आज देखो मन करवा दिया इसने कि गाड़ी चेंज कर दो भैया। इसकी भी इंश्योरेंस करा देंगे, इसकी भी इंश्योरेंस करवा देंगे 1.5 लाख। क्रेजी यार, वेरी ब्यूटीफुल भाई, कुछ मन बनाते हैं यार, देखते हैं यार, अभी नहीं यार, अभी थोड़ा बहुत यार घर वर पे पैसे बहुत लग गए हैं यार। या तो हाँ। महिंद्रा गया फिर SUV, M2 रिप्लेस करने का टाइम नहीं आया। नहीं अभी नहीं यार, अभी M2 अभी जो यार इतना ब्यूटीफुल गैराज है, प्लस आई बॉट 2 मोर कार्स भाई। I saw the Wrangler। हर एक तो रूबिकॉन लिया, उसके अलावा आई बॉट 2 मोर कार्स जो अभी डिलीवर हो रही हैं। कब है? दे आर ऑन देयर वे। आने अभी मैं सब नहीं डिस्क्लोज कर सकता टीम लगा, 2 गाड़ी और आ रही है गैराज में। अब इसके बाद भाई मेरी बीवी मुझे घर से निकाल देगी, होता है भैया। तो ये और गाड़ियां और खड़ी करने की जगह नहीं बची है गाइस अब। बट अभी जो 2 कार्स आ रही है, दे आर अमेजिंग, तो स्टे ट्यून्ड फॉर दैट आल्सो। भाई अभी वी आर चेकिंग आउट द RS5 भाई, दिल आ गया इस गाड़ी पे गाइस, सीरियसली। I should start the car for you। नहीं यू शुड नॉट स्टार्ट द कार, आई शुड टेक अ लीव, क्योंकि हमने एंडेवर के पास जाना है, हमने एंडेवर का अपना इंटीरियर होने के लिए दिया हुआ है एंड दोस गाइस विल लीव अराउंड 6, सो आई हैव टू बी देयर भाई। हम 2 दिन से मिस हो रहा है। I know कहाँ पर गई हुई। हाँ भैया के पास गई हुई है ऑटो ट्रेड पे, तो हम अगर वहाँ पर लेट हो गए, कल भी हमारा रह गया था, आज भी हमारा रह जाएगा। ये RS5 तो भाई के पास यहीं रहेगी। आई विल डू वन थिंग, मैं एक दिन M2 लेके आता हूँ, ठीक है, उस दिन आई विल ड्राइव द M2, उसके बाद एक बार RS5 बैक टू बैक चला के देखता हूँ। ये चला देंगे, फिर आप थोड़ा सा, मेरे पास M2 का ना यूज केस अलग है इससे काफी। यार M2 ना इट्स माई काइंड ऑफ थिंग, इट्स रियर व्हील ड्राइव, तो हमें तो साइडवेज जाना होता You are है। into drifting, हाँ। this car is not into ये drifting। क्वाट्रो है, इट्स एन ऑल व्हील ड्राइव व्हीकल, तो यू कांट ड्रिफ्ट ये इट। ड्रैग व्हीकल है, ऑब्वियसली यस ये ड्रैग व्हीकल। यस, बट ठीक है भाई, एक दिन टाइम निकाल के आते हैं यार गाइस दोबारा से हम नोबल भाई के पास, अचिंत के पास इधर, एंड वी विल टेस्ट ड्राइव दिस एंड आई वुड लाइक टू ड्राइव द रोल्स ऑल्सो वंस, अगर तब तक हुई। टाइम ही नहीं मिल पाता यार हमारे को इसके पास आने का, ये बुलाते रहता है यार, बिल्कुल चक्कर नहीं लग पाता, सच बता रहा हूँ, काम के चक्कर में बहुत बिजी हो रखे। तुम्हें पैसे देने हैं गाड़ियों के, तो कहीं से तो कम आने पड़ेंगे ना। कोई नहीं भैया, जब चेंज करेंगे तब देखेंगे। कोई नहीं, नेक्स्ट टाइम जब आऊँगा भाई तब आई ड्राइव द RS5 एंड द रोल्स ऑल्सो, Definitely। एंड फिर वी विल। They both are amazing cars। वैसे रोल्स की क्या डिटेल्स है, रुक जा ऑफ कैमरा पूछता हूँ। 1 hour later. सो गाइज फाइनली वी आर एट ऑटो ट्रेड, अब हमारी एंडेवर के पास हम आ चुके हैं। अभी हम भैया के ऑफिस में बैठे, कृष्ण भैया के, एंड बहुत टाइम से पहुंच ही नहीं पा रहे थे भाई भी हमारे दुखी हो रहे थे कि भैया आप 1 हफ्ते से आ रहे हो, आज आ रहे हो, निकल आ रहे हो, रोज बोल के पहुंच नहीं पा रहे थे हम। बट हम गाइज फाइनली ऑटो ट्रेड पे आ चुके हैं एंड ये कुछ सैंपल्स हैं। तो गाइज यहाँ पर हमारे लिए संतोष जी ने बहुत सही सैंपल्स रखे हैं। सो दिस इज द अल्कंटारा व्हिच इज गोइंग ऑन आवर कार, एंड अभी हम थ्रेड डिसाइड करेंगे स्टिचिंग कौन से कलर की दें। रेड में भी अब अलग अलग शेड्स आते हैं, एंड भाई ने एक बड़ी समझदारी वाली बात करी यहाँ पे, उन्होंने कहा भैया कि ग्रे में तो डार्क कलर भी लाइट ही दिखेगा, तो आप पहले ही लाइट कलर मत चूज करो, नहीं तो ये और लाइट दिखेगा, ऑरेंजिश दिखेगा। तो हम एक डार्क कलर के साथ जा रहे हैं, हम इस वाले के साथ जा रहे हैं, ये बहुत अच्छा हमारा कलर जा रहा है। सो वी विल चूज दिस वन फॉर स्टिचिंग। जहाँ पे अल्कंटारा है वहाँ पे हम रेड स्टिचिंग दे रहे हैं। ये सीट बेल्ट हमारी कुछ ऐसी होंगी, हमारी सीट बेल्ट भी देखो आप स्टिचिंग के साथ बिल्कुल जा रही है। एंड एक लेदर का आपने सैंपल दिखाया था, लेदर का हमारे भैया ने एक सैंपल दिखाया था। लेदर हम थोड़ा सा डार्क ले रहे हैं क्योंकि जैसा भाई ने बताया कि ग्रे ब्लैक अल्कंटारा के साथ थोड़ा सा और लाइट हो जाएगा वो ऑटोमेटिकली। तो लेदर हमारा ये कलर का होने वाला है, तो कुछ ऐसा कॉम्बिनेशन बनेगा हमारा, ग्रे रेड एंड ये। अभी ये भैया से मैं थोड़ा सा और ब्राइट रेड मांग रहा था, बट दिस इज द ब्राइटेस्ट रेड वी हैव राइट नाउ, सो वी आर गोइंग विद दिस वन। ठीक है भैया, फाइनलाइज करें। एक बार आपको गत्ता दिखा दो ना, हम एक बार प्लेसमेंट्स देख लेते हैं कहाँ पर क्या करनी है। यहाँ पर हमारे डोर पैड है गाइस, इधर आ चुका है। तो अब हम इसको सारा अल्कंटारा रैप करेंगे, जितना भी इधर प्लास्टिक है। जहाँ इधर कंपनी ने बेज लेदर दिया हुआ था वहाँ हम अपना रेड लेदर रखेंगे। स्टिचिंग के बारे में हम अभी थोड़ा कंफ्यूज है कि जहाँ रेड लेदर है उसमें स्टिचिंग क्या दें, तो एक बार भैया हमारे को रेंडर बना के देंगे, उसमें हम देखेंगे कि क्या हमें समझ आ रहा है। जहाँ जहाँ भी गाड़ी में ग्रे है वो सारा कार्बन हो जाएगा, ये हिस्सा भी सारा ब्लैक, ये भी कार्बन हो जाएगा। ये ब्लैक ही रखे भी ये कार्बन करेंगे, ये भी कार्बन कर देंगे। एंड ये तो ऐसे ही छोड़ देना चाहिए, ये तो अच्छा लग रहा है, ये टाइटेनियम कलर का है, अच्छा लग रहा है, ये ऐसे ही छोड़ देंगे गाइस हम। एंड यहाँ पर भी एक ग्रे कलर की प्लेट सी लगती है, वो भी हम इसको कर देंगे कार्बन फाइबर, यहाँ भी कार्बन कर देंगे। डैशबोर्ड पे एक ग्रे सा एक हमारे पूरा एक ऐसा पट्टा चल रहा होता है, वो पूरा कर देंगे हम ग्रे। एंड जो डैशबोर्ड आप लोगों को जिनको नॉलेज है, जिन्होंने एंडेवर देखी है अंदर से, एंडेवर में सामने ब्राउन कलर आता है पूरा, तो ब्राउन को भी हम पूरा अल्कंटारा विद रेड स्टिचिंग कर देंगे। मतलब जहाँ भी आप गाड़ी में हाथ लगाओ वहाँ सारा मतलब अल्कंटारा होने वाला है, बहुत सॉफ्ट टच होने वाला है, एंड इट इज गोइंग
गोइंग टू बी एन अमेजिंग प्लेस टू बी इन। तो भैया अब एक बार गाड़ी के पास चलते हैं, वहां पर एक बार डिसाइड करते हैं कैसे क्या। भैया ने एक बड़ी सही चीज बताई, जैसे हमारा हेडलाइनर तो अल्कंटारा हो ही जाएगा, बट हमारा जो कर्टन है, जो सनरूफ कर्टन है, वो भी अल्कंटारा हो जाएगा। आई एम नॉट श्योर कि ये कैसे पुल ऑफ करेंगे इस चीज को, बट भरोसा है पूरा ऑटो ट्रेड पे तो हो जाएगा। आ जाओ भैया गाड़ी के पास चलो। ये फाइनल है ना, आप रेंडर भेजोगे ना मेरे को एक बार भैया, नक्के सारे आप देख लेना, नक्के में कोई कमी ना हो, जितने मतलब कोई टूट जाए तो नया मंगा के डाल देंगे इसमें, ठीक है। आ जाओ। तो गाइस अभी हम गाड़ी के पास आ चुके हैं, थोड़ा हमने विजुअलाइज कराया, 2-4 मिनट अभी लगाए हैं हमने, और अभी भी भैया आप श्योर हो सच में हो जाएगा कर्टन? बिल्कुल सर, लोग कर नहीं पाते सर मार्केट में, बट हम करते हैं। मैं वही तो कह रहा हूँ, मैंने कभी नहीं किसी को कर्टन, गाइस पता है क्या कह रहे हैं अल्कंटारा करने को, इधर आओ, ये देखो, ये जो सनरूफ का जो ये कपड़ा होता है, ये कह रहे हैं हम ये भी अल्कंटारा कर देंगे। ये अभी बिल्कुल ऐसे नाइलॉन सा अजीब सा फैब्रिक है, कोई बहुत मतलब प्रीमियम फैब्रिक नहीं है, पता नहीं, अगर कह रहे तो कर दें। और फंक्शन नॉर्मल करेगा भैया, बिल्कुल जैसा नॉर्मल है, ऊपर जैसा जेन्युइन चल रहा है वैसा चलेगा सर। सही है, कर देना, फिर बढ़िया लगेगा। फ्लोरिंग हम ऐसे ही छोड़ देते हैं, मैट शैट्स हम थोड़े ढंग के बना लेंगे। भैया कह रहे हैं मैं आपको 2 मैट्स बना के दूंगा, एक बिल्कुल रोल्स रॉयस जैसे जो आज आपने वीडियो में देखे फर वाले वैसे, बट ऑफ रोडिंग गाड़ी उसमें अच्छे नहीं लगेंगे, तो एक नॉर्मल वाले बना के देंगे जो इजी टू क्लीन हो, कभी ऑफ रोडिंग वगैरह जाना है वो वाले। और रूफ लाइनर भी हमारा अल्कंटारा हो जाएगा, अल्कंटारा आएगा सर। ठीक है। और स्टेयरिंग आप कह रहे थे कि मैं दोबारा कर दूं? इसमें अपने एबीसी पिलर्स होंगे सर, सारे अल्कंटारा होंगे, सारे अल्कंटारा होंगे, ठीक है। बाकी अपना डैशबोर्ड का टॉप अल्कंटारा होगा सर, बॉटम पार्ट भी अल्कंटारा होगा, सिर्फ सीटों में अपना लेदर आएगा, ठीक है, डोर्स पे लेदर वाले पार्ट पे सिर्फ लेदर आएगा, बाकी सारा अल्कंटारा आएगा, ठीक है। सीट बेल्ट अपना प्रॉपर रेड हो जाएगा सर, सेम लेदर ठीक वाले है। कलर का। स्टीयरिंग ये black ही रहेंगे चेंज हो इसके? जाएगा सर, ये वाले सिर्फ हम ब्लैक रखेंगे सर, ठीक है। बाकी स्ट्रैप अपना सारा रेड हो जाएगा, ठीक है, स्टीयरिंग का अल्कंटारा हम चेंज करेंगे सर, सेम अपना ठीक है। गियर लीवर में भी लेदर चेंज करके अल्कंटारा कर देंगे, रेड स्टिचिंग दे देंगे, समझ गया। हैंड ब्रेक की उस पर भी आ जाएगा, समझ गया, समझ गया। तो सॉर्टेड है यार, फिर तो बहुत मजा आएगा ना, मजेदार हो जाएगा। और भैया कितने टाइम में काम करके दे दोगे? 10 to 15 days। 10 to 15 डेज। तो भाई अब 10-15 दिन ये व्लॉग डलने के बाद कम से कम डंडा मत करना, गाड़ी कहाँ है, गाड़ी कहाँ है। जब एक जीनियस को अपना काम करना होता है ना, तो उसको टाइम लगता है। तो यहाँ पर वी लेट द जीनियसेस एट ऑटो ट्रेड डू देयर वर्क इन पीस, तो आराम से शांति से वेट करेंगे, और सब्र का फल मीठा होता है। पर भैया आई एम श्योर कि हमारे लिए जल्दी से जल्दी करके दे देंगे, जितना बेस्ट पॉसिबल टाइम होगा, पूरी कोशिश करेंगे। डन है संतोष जी, ठीक है जी, फिर मुलाकात होती है आपसे, ठीक है। एंड टीम तक यार आपसे भी मुलाकात होगी फिर नेक्स्ट वीडियो में। यू गाइस नो द ड्रिल, यू हैव टू लाइक दिस वीडियो, शेयर विद ऑल योर एंथुसियास्ट फ्रेंड्स एंड फैमिली, आल्सो सब्सक्राइब टू द चैनल, बेल आइकन भी दबा देना। सी यू इन द नेक्स्ट वन, बाय बाय।